हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ कोडर ओम पर। मैं ओम। तो गाइस, हम देख रहे थे सीटी की सीरीज, जहाँ पे हम हर दिन कवर कर रहे थे पूरी के पूरी एक वीक की समरी को। तो आज है हमारा वीक 3 की समरी। तो इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वीक 3 में क्या क्या हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो देखो, हमने अभी तक क्या क्या देख रखा है। हमने फ्लोचार्ट को देख रखा है कि उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे फ्लोचार्ट बनाते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली। फिर वीक 2 में हमने देख लिया कि सूडो कोड को कैसे समझते हैं, सूडो कोड को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास ज्यादा लिमिटेशन आ गई, ज्यादा वेरिएबल्स आ गए अगर हमारे सूडो कोड में, तो हमारा सूडो कोड बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा सूडो कोड। तो उसी सूडो कोड को छोटा करने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट अपने सूडो कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हम देखेंगे वीक 3 में, जो कि ये हमारा प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जरूर अपने सूडो कोड में इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि अगर आपका सूडो कोड जितना बड़ा हो जाएगा तो रीडेबल नहीं होगा और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या कहता है, देखो, अगर हमारा सूडो कोड है जिसमें बार बार कोई एक ऐसा कोड है जो कि रन होने वाला है, जैसे कि अगर तुमने तुमको अगर मान लो कि जेंडर को, अगर तुमको वेरिएबल है जिसमें जेंडर को तुमको छांटना है, ठीक है, तो तुम एक जेंडर का प्रोसीजर बना लोगे। ठीक है, उस प्रोसीजर में जो तुमको कुछ लिखना होगा तुम उस प्रोसीजर में लिख दोगे। ठीक है, वो तुम्हारा एक प्रोसीजर बन गया। अब अगर तुम कभी भी कोड लिखोगे, तुमको जहां जहां जेंडर को छांटने की कोशिश करना होगा अगर, तो तुम बस वहां पे प्रोसीजर को कॉल कर दोगे। ठीक है, जैसे तुम एक नया कोड यहाँ पे लिख रहे हो, ये तुम्हारा एक कोड है, एक यहाँ पे दूसरा कोड है, सपोज कर लो बॉक्स से मैं उस कोड को दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक कोड तुम्हारा ये है, एक कोड तुम्हारा ये है। तुमने एक प्रोसीजर कॉल कर दिया है जिसमें तुमको जेंडर को छांटना है, यानी कि जेंडर वेरिएबल को तुमको सेपरेट करना है। कि मान लो कि यहाँ पे तुमको फीमेल, जितने भी उस ग्रुप में फीमेल है उसको तुमको पूरा छांटना है। तो तुम क्या करोगे, सिंपल कोड लिखोगे। अब उस कोड में तुम बार बार उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ना लाते हुए बस तुम वहां पे क्या करोगे, उस प्रोसीजर को कॉल कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी उस प्रोसीजर को कॉल कर दोगे, बस एक लाइन में प्रोसीजर कॉल हो जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा कोड बहुत छोटा दिखने लगता है, तुमको बार बार वो पूरे पूरे बल्कि तुमको कोड्स नहीं लिखने पड़ते हैं। यही होता है मेन प्रोसीजर का काम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर काम कैसे करता है। एक बार आओ स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, देखो, प्रोसीजर सपोज यहाँ पे कैसे कॉल किया गया है, तुम ये देखो, यहाँ पे प्रोसीजर कॉल किया गया सम मैथ्स के नाम से। ठीक है, सम मैथ्स के नाम से कॉल किया गया। अब हाँ देखो, यहाँ पे जो सम मैथ्स है, यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू कंटेन करेगा वो जेंडर के बेसिस पर कंट्रोल करेगा। यानी कि तुमको मैथ का मार्क्स जोड़ना है, लेकिन किस जेंडर का जोड़ना है वो वेरिएबल कौन तुमको यहाँ पे डिफाइन करेगा, वो जेंडर डिफाइन करेगा। जो कि जेंडर यहाँ पे क्या है, देख सकते हो यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, वो फीमेल तुम्हारा जेंडर हो गया जिसका मैथ का मार्क्स तुमको सम करना। तो देखो, ऐसा तुमको टोटल तुम्हारा पैरामीटर दिख जाएगा। ये जो तुम्हारा फीमेल है ना, इसको याद रखना, ये तुम्हारा पैरामीटर है। ये बॉक्स के अंदर जो भी लिखा होता है ये तुम्हारा पैरामीटर होता है, यानी कि उस पैरामीटर पे तुमको अपना प्रोसीजर डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर कॉल ऐसे होता है, तुमको अपना प्रोसीजर का नेम देना होता है, फिर उसके अंदर पैरामीटर दोगे तो तुम्हारा प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। एक लाइन का ही प्रोसीजर कॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल के अंदर हमने क्या दे दिया, फीमेल दे दिया, जो कि यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आ चुका है। अब जब भी तुम इस प्रोसीजर को कॉल करोगे तो इसकी रिटर्न जो भी इसका रिटर्न क्या आएगा, जब जब तुम्हारा जो प्रोसीजर कॉल होगा, फीमेल पर जितने सम मैथ्स के सम होंगे वो सब तुम्हारा क्या प्रोसीजर रिटर्न कर देगा, यानी कि वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आओ देखते हैं कि प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं। उससे पहले एक और मेन पॉइंट कि प्रोसीजर के अंदर होता क्या क्या है। तो देखो, जरूरी नहीं कि तुम्हारा प्रोसीजर हर बार कॉल ही करे। ठीक है, कभी कभी प्रोसीजर कॉल नहीं करता। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा, प्रोसीजर तुम्हारा एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि कोड के अंदर वो पहले से इंप्लीमेंट नहीं होता है। तुम एक पहले से प्रोसीजर कॉल कर दोगे, मतलब एक प्रोसीजर तुम बना लोगे, जहां जहां तुमको प्रोसीजर कॉल कराने की नीड होगी तुम वहां वहां प्रोसीजर कॉल करा सकते हो। तो ये एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यूज अ प्रोसीजर व्हेन द सेम कंप्यूटेशनल यूज फॉर डिफरेंस वे। हाँ, तो जहां जहां इस पूरे के पूरे कंप्यूटेशन को जहां जहां तुमको यूज करने की जरूरत पड़े तुम वहां यूज कर सकते हो। पैरामीटर फिक्स कंटेंट्स होता है। तो देखो, पैरामीटर अभी मैंने बताया ना, ये जो वैल्यू होगी ये तुम्हारी फिक्स होगी, लेकिन जेंडर पे तुमको क्या रखना है, ये एक वेरिएबल है, लेकिन जब तुम जेंडर डिफाइन कर दोगे कि तुमको इस जेंडर पर रखना है तो वो तुम्हारा पैरामीटर बन जाएगा। ठीक है, यूज वेरिएबल टू सेव वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने जो जेंडर वेरिएबल यूज लिया है उसको यहाँ पे हमने फीमेल वैल्यू से दे दी है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, जेंडर तुम्हारा एक फिक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये सारी मेन पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसपे हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि
तुमने देखा होगा तो लेक्चर्स में भी 3 प्राइजेस नाम के एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम प्रोसीजर को कॉल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो उसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे कि 3 मैक्सिमम होते हैं। पहला मेंटेन मैक्स, सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स। मेंटेन मैक्स में क्या होगा, जो टॉपर ऑफ द क्लास होगा। सेकंड मैक्स में जो सेकंड टॉपर ऑफ द क्लास होगा, और थर्ड मैक्स में थर्ड टॉपर ऑफ द क्लास होगा। और मैक्स आईडी में तुम मैक्स जो फर्स्ट टॉपर होगा उसकी आईडी कंटेन करोगे। तो ये तुम्हारे पूरे के पूरे वेरिएबल्स होंगे जो कि तुम्हें इसमें इंक्लूड करने हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पूरे के पूरे वेरिएबल्स है, 6 वेरिएबल है। ठीक है, इसको तुम्हें यूज करना है। ऑल्दो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेरिएबल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम अपने वेरिएबल्स देख सकते हो। तो आओ चलते हैं, देखो कैसे सूडोकोड तुम्हारा यूज होता है प्रोसीजर की तरफ। थोड़ा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैक्स को 0 से स्टार्ट कर दिया है, इन तीनों को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो तुम्हारा जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा वो सबसे छोटा से छोटा स्टार्ट करोगे तो 0 होगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने तुम्हें सूडोकोड में बता दी है कि तुम कैसे यहाँ पे वेरिएबल को किस चीज से इनिशियलाइज करना है, तुम्हें कैसे मालूम चलेगा। तो जाके तुम सूडोकोड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हो जो कि डे 2 का, उसका मैं तुम्हें कमेंट में भी पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तुम वहां से जाके देख सकते हो। सिमिलरली इन तीनों वेरिएबल को भी -1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हमारी आईडीज थी। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे मेन प्रोसीजर कॉल होते हैं। ये जो 3 लाइन देख रहे हो तुम्हें, ये यहाँ तक जो 3 लाइन देख रहे हो, ये तुम्हारा प्रोसीजर कॉल है। अब देखो इसका बड़ा यूज क्या है। तुम्हारा ये जो प्रोसीजर कॉल है ना, अगर तुम इस लाइन को देखोगे यहाँ से, ये यहाँ से लाइन यहाँ तक जो पूरे लाइन देख रहे हो ना, पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है। देखो कैसे तुमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जैसे कि वाइल लूप चला दिया तुमने, उसमें इफ कंडीशन डाल दिया कि सब्जेक्ट टॉपर, जैसे कि तुम्हें कौन सा टॉपर चाहिए, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर या फोर्थ, ऐसे मतलब किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तीनों में से कोई सब्जेक्ट आ जाएंगे। अब यहाँ से तुम टॉपर फाइंड करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू से किसका मतलब मार्क्स ज्यादा है, उस मुताबिक तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो। ठीक है, देख रहे हो सबसे पहले तुम इम्प्लीमेंट क्या करोगे, यहाँ पे तुमने 0 0 0 तीनों को दे रखा है। तुम्हारा अगर मैक्सिमम से बड़ा आया यानी कि तुम्हारा मैक्स वैल्यू अब अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू वो अपडेट हो चुका है। फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू वो हो गया तो तुम्हारा सेकंड वैल्यू जो होगा वो थर्ड कंटेन कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे अपडेट होते जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो थर्ड मैक्स तुम्हारा सेकंड वाली वैल्यू ले लिया, थर्ड मैक्स आईडी तुम्हारी सेकंड मैक्स आईडी ले लिया, सेकंड मैक्स तुम्हारा मैक्स कंटेन कर लिया है, सेकंड मैक्स आईडी तुम्हारा मैक्स आईडी कंटेन कर लिया, मैक्स तुम्हारा टोटल कंटेन कर लिया, क्योंकि तुम्हारे मैक्स से भी बड़ी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, मैंने बताया था तुमको, जैसे जैसे तुम्हारी वेरिएबल अपडेट होते जाएंगे तुम्हारा वो वैल्यू कंटेन करता जाएगा। तो यहाँ पे मैक्स से भी बड़ी वैल्यू थी तो वो वैल्यू तुम्हारा मैक्स टोटल आ गया, मतलब अब तुम्हारा मैक्स क्या बन गया, मैक्स टोटल बन गया। जो तुम्हारा जो अभी नया जिस कार्ड को उठाए थे उस पर जो तुम्हारी वैल्यू थी वो तुम्हारी वैल्यू बन गई, और उस कार्ड का आईडी तुम्हारा मैक्स आईडी बन गया। ठीक है, अगर तुम्हारा नंबर मैक्स और सेकंड मैक्स के बीच में होता है तो सेकंड मैक्स उस वैल्यू को ले लेता। यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड मैक्स जो है ना वो एक्स टोटल को ले लिया है, यहाँ पे देख लो। और मैक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि मैक्स से तो बड़ा भी तुमको कुछ मिला नहीं है, मैक्स तो अभी मैक्स ही है। तुम्हारा जो नया कार्ड है उसमें जो मार्क्स आया है वो मैक्स और सेकंड मैक्स के बीच में, इस वजह से तुम्हारा सेकंड मैक्स की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ठीक है, और जो तुम्हारा सेकंड मैक्स का वैल्यू था वो थर्ड मैक्स ले लिया है, क्योंकि देखो कभी भी मान लो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक है 70 नंबर, ठीक है, या फिर चलो डिजिट में लेके चलते, एक 7, एक है तुम्हारा 10, एक है तुम्हारा मान लो कि 6। ठीक है, सपोज तुम्हारा अभी स्टार्ट करो तुम 0 0 0 से, 0 0 0 से। ठीक है, अगर तुम्हारा अभी तुमने 7 नंबर को कार्ड को उठाया, ठीक है, तुम्हारा मैक्सिमम अभी 7 है, तो मैक्सिमम 7 है तो तुम्हारा पहला नंबर ही 7 बन जाएगा, 7 बन जाएगा ना, तो ये वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10, तो अब 10 है, वापस तुम इसको वापस एनालिसिस करोगे तो अभी भी तुम्हारा मैक्स से बड़ा है 10, तो वापस अब ये कट के क्या हो जाएगा, अब ये कट के वेट थोड़ा इसको इधर कर लो, अब ये कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि मैक्स की वैल्यू तुम्हारी 2 बार अपडेट हो चुकी है। इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, पहले 0 थी लेकिन अब जब तुमने नया कार्ड उठाया उसकी वैल्यू 7 थी तो 0 अपडेट होकर 7 हो गया। ठीक है, अब दूसरा कार्ड उठाया तो वापस देख रहे हो कि तुम्हारे मैक्स की जो वैल्यू है वो छोटी है, तो वापस तुम उसको अपडेट कर देते हैं। अब जो दूसरा कार्ड उठाया वो देखने में क्या दिखाया कि तुम्हारा मैक्स से तो बड़ा है लेकिन सेकंड मैक्स से छोटा है, तो अब तुम्हारा ये तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि तुमको मैक्सिमम मिल गया। अब तुमको नया मैक्सिमम जो मिला है वो क्या है, 2 से है, तो 0 यहाँ पे सेकंड प्लेस वाला 2 कटेगा, 0 कटेगा और ये अपडेट हो जाएगा 6 में। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी काम हो रहे हैं कि देखो तुम्हारा अगर मैक्स और सेकंड मैक्स के बीच में वैल्यू था तो वो सेकंड मैक्स कंटेन कर लिया,
और जो सेकंड मैक्स की वैल्यू है वो 0 पे आ गई, मतलब जो सेकंड मैक्स की वैल्यू है थर्ड मैक्स कंटेन कर लिया, और आईडी भी तुम्हारी ऐसी बदलती रहेंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स के बीच में है, तो थर्ड मैक्स तुम्हारी उस वैल्यू को कंटेन कर लेगा। तो देखो यहाँ पे तुमने पूरी की पूरी एक अपनी कोड को चला दिया, ये तुम्हारा पूरा का पूरा एक कोड था, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा पूरा का पूरा एक कोड स्टार्ट हो गया था। अब देखो ये जो तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज है ना, हर सब्जेक्ट वाइज के लिए तुम्हारे टॉपर फाइंड किए जा रहे थे। अगर मैं इस पूरे के पूरे इस यहाँ से कोड को, ये पूरी की पूरी कोड को अगर हर सब्जेक्ट के लिए यूज करूँ ना, तुम्हारी पूरी कोड बल्की हो जाएगी। उसी बल्कीनेस को घटाने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोसीजर डिफाइन कर दिया जो कि नाम था टॉप 3 मार्क्स। यहाँ पे जो तुमने इस ब्लॉक में दिखाई दे रहा है ना, सब्जेक्ट टॉपर या मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ये यही चीज है। तुम्हारे यहाँ पे प्रोसीजर कॉल कर दी गई है, जिसकी वजह से तुमने बस एक कोड लिखा है, उस कोड के अंदर तुम्हारे जितनी बार भी प्रोसीजर कॉल किया गया है, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, उस तीनों सब्जेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसीलिए प्रोसीजर को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्रोसीजर तुम्हारे काम को बहुत इजी वे में और छोटा कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसीजर कॉल कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे तुम इसे कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो कोड है ना, इस कोड में कुछ जो है बाउंड्री लानी पड़ेगी, वरना तुम्हारा कोड तुम्हारा इम्बैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, इस कोड में तुम्हारे ये बात नहीं की गई है कि तुम्हारे किस जेंडर का, मतलब जेंडर वाइज भी तुम्हें टॉपर डिफाइन करना है। क्या पता ऐसा भी हो कि तुम्हारे 2 टॉपर आ जाए और दोनों डिफरेंट जेंडर के हो, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो तुम्हारे इस जो तुम्हारे सूडो कोड है, उसमें तुम्हारा एक चीज बाउंड्री देनी पड़ेगी, वो है जेंडर रिलेटेड। दूसरी बाउंड्री क्या कहती है, दूसरी बाउंड्री ये है कि मान लो कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे 2 टॉपर आ जाए, तो उसमें क्या करोगे तुम। उसमें तो तुम्हारे 2 टॉपर आ गए, तो तुम्हें तो यहाँ पे बोला नहीं गया कि किस टॉपर को ऊपर लेना है, किस टॉपर को नीचे लेना। तो यहाँ पे एक दूसरी बाउंड्री भी आ जाती है, ये तुम्हारी सेम वही चीज बात करती है, हाउ मेनी टाइम्स टिल वी गेट 3 प्राइजेस विनर एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो ये जितनी भी चीजें तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, वरना कोड तुम्हारे बहुत सारी वैल्यूज दे देगा। तो वो सारी की सारी यहाँ पे बाउंड्री दे रखी है। पहला बाउंड्री ये हो गया जेंडर रिलेटेड, दूसरा बाउंड्री हो गया कि नंबर ऑफ रैंकर्स ज्यादा हो जाए, और तीसरा कि वो टाई हो जाए, ठीक है, वो टॉलरेट हो जाए। तो ये तुम्हारे 3 कंडीशन है जिसके लिए तुम्हें इस कोड में थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, कि इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो देखो, जब भी तुम प्रोसीजर कॉल करते हो, तो तुम्हारा डेक जो होगा उसमें से तुम एक एक कार्ड उठाते हो, ठीक है। जब कार्ड उठाते हो तो क्या पता कि जो तुम कार्ड उठा रहे हो, जो फर्स्ट कार्ड उठा रहे हो, वो जब दूसरे पाइल में रख रहे हो या फिर दूसरे डेक में रख रहे हो, वो उसके नीचे चला जाए, मतलब सबसे नीचे आ जाए। तो ये जो तुम्हारा सीक्वेंस होता है वो मेंटेन नहीं होता, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है तुम्हारे सूडो कोड के प्रोसीजर में, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्योंकि जब भी तुम प्रोसीजर कॉल करते हो, कुछ ना कुछ तुम्हारे डेक में मॉडिफिकेशन हो जाती है, यही होता है उसका साइड इफेक्ट। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, साइड इफेक्ट प्रोसीजर मॉडिफाइज सम डेटा ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, यानी कि तुम जब भी प्रोसीजर कॉल करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, या तो तुम्हारा सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, या तो कार्ड नंबरिंग में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो ये था साइड इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेस वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन की। तो देखो, ये लेक्चर के आखिरी में बताया गया था, ऑल्दो से बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और वैसे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, फंक्शनैलिटी क्या होती है। फंक्शनैलिटी में जब भी तुम किसी पैरामीटर को पास करोगे, तो उसमें जो रिटर्न आएगा, ठीक है, कि क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो तुम्हारे फंक्शनैलिटी में आती है, ठीक है, कि तुमने क्या पास किया और तुम्हारा क्या रिटर्न आएगा, तो ये फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। अगर मैं डेटा इंटीग्रिटी की बात करूं, तो जो भी मैंने बताया कि साइड इफेक्ट की प्रोसीजर में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या क्या प्रेडिक्टेबल है, कि क्या उसके नेचर होने वाले हैं, ये तुम्हारे डेटा इंटीग्रिटी में आते हैं। ऑल्दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये पूरी की पूरी ये वाली स्लाइड, लेकिन मैं तुम्हें बता दिया क्योंकि ये आखिरी लेक्चर में बताया गया था, जो कि बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी भी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से रिकैप दे देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि प्रोसीजर, एक बार प्रोसीजर कॉल करोगे तो तुम उसे जब मन चाहो उसे कॉल कर सकते हो, किसी मतलब अपने कोड में, ठीक है, कहीं भी उसे कॉल कर सकते हो जब भी तुम्हें उसे जरूरत पड़े, ठीक है। उसमें पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर को तुम्हें डिफाइन करना होता है कि किस पैरामीटर पे तुम्हें अपने कोड को छाटना है, ठीक है। तो ये वापस हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने 3 प्राइजेस प्रॉब्लम देखे कि उसमें कैसे यूज किया गया है तुम्हारे प्रोसीजर को। प्रोसीजर तुम्हारा मेनली इन 3 पॉइंट पे कॉल किया गया है, ठीक है। मैथ के लिए कॉल किया गया है, फिजिक्स के लिए कॉल किया गया है, और केमिस्ट्री के लिए कॉल किया गया है। हमने कोड को समझा, ऑल्दो मैंने कोड को समझा रखा है कि कैसे कोड को एनालिसिस करते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो फटाफट सेकंड लेक्चर को जाके देख लो, मैंने वहां पे समझाया कि कैसे कोड को रीड करते हैं।
ऑल्दो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी चीजें बता दी, ये थोड़े ट्रिकी लगती है, ये जो पार्ट है बहुत स्टूडेंट को ट्रिकी लगती है कि कैसे समझा जाता है। एक बार मैं वापस इसे रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या है, देखो जब जब तुम्हारा मैक्सिमम फाइंड होगा तो मैक्सिमम तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब तुम एक कार्ड को उठाते हो तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो टॉपर को हटा देगी। मान लो कि तुमने टॉपर न्यू स्टूडेंट को देखा जो कि टॉपर है, उसके पूरे के पूरे मार्क्स आए, और पहले जो टॉपर था उसके मान लो कि 500 में 450 आए, तो उस टॉपर को हटा देगा। ठीक है, हटा दिया, लेकिन वो जो टॉपर पीछे था पहले वाला, वो तो अब सेकंड टॉपर रहेगा ना, क्योंकि उसके बाद उससे ऊपर तो कोई है नहीं। जो 500 वाला वो पहला टॉपर बन गया, वो वाला टॉपर 450 वाला सेकंड टॉपर बन जाएगा, और जो पहले सेकंड टॉपर था वो थर्ड टॉपर बन जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर जो तुम न्यू स्टूडेंट को ले रहे हो वो 450 से कम लाया, तो पहले टॉपर जो 450 लाया था वो पहले टॉपर ही रहेगा, लेकिन उससे कम जो सेकंड टॉपर वो बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारी पूरी की पूरी कोड रन कर रही थी, और ऑल दो मैंने तुम्हें समझा दिया, होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर मैंने बाउंड्रीज बताई कि इस कोड में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी बाकी है, वरना ये कोड तुम्हारी बहुत सारी वैल्यूज दे देगा, जैसे कि जेंडर रिलेटेड की तुम्हें किस जेंडर के बेसिस पर एनालिसिस करनी है। ठीक है, और कितने टॉपर्स है, उसमें से कौन से टॉपर्स तुमको इंक्लूड करने, ये सारी चीजें मैंने बता दी कि कैसे बाउंड्रीज है, उसके साइड इफेक्ट भी बता दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी वीक 3 की समरी थी, और तो तुम्हें कोई भी डाउट हुआ हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम कवर करेंगे वीक 4 को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।